गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। ये एडुटेरिया का करंट सीरीज, जैसा कि हम लोग पिछली बार इससे पहले का जो वीडियो दिया गया है या अपलोड किया गया है वो प्रैक्टिस सेट 4 का हम लोग विश्लेषण कर चुके हैं, जो कि एक सेट में 50 क्वेश्चंस का विश्लेषण अच्छी प्रकार से की गई है। ये जो 5 सेट है इसमें भी 50 क्वेश्चन का संकलन किया गया है। ऐसे ऐसे करके 26 सेट्स हैं। तो इससे पहले 4 सेट्स अपलोड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट सेट जो आज से स्टार्ट किया जा रहा है, 5वां सेट है ये। आइए स्टार्ट करते हैं, सेट की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 ईस्वी में ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया। QRSAM में क्यू का अर्थ क्या होता है? तो QRSAM जो ओडिशा के तट पर अभी हाल ही में DRDO के द्वारा प्रसारित किया गया था। ओके, DRDO के द्वारा। तो QRSAM का तात्पर्य है कि क्विक रिसर्च स्पेस, ऐसे कुछ है। तो ये इसका जो आंसर है वो ए, मतलब क्विक आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रामसर संरक्षण संधि के तहत महाराष्ट्र के किस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है? तो ये जो है इसका आंसर लोनार झील महाराष्ट्र के हैं, इसको चुना गया है रामसर स्थल की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 ईस्वी में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो सौमित्र चटर्जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। वो अभिनेता थे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक साल भारत में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो हमारे भारत में मनाया जाता है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। और इससे एक दिन पहले 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी 2000 में। सन 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो छत्तीसगढ़ जो कि 1 नवंबर को, उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड, उसके बाद 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस हुई थी। और 16 तारीख को हम लोग राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवंबर 2020 ईस्वी में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये कीठम झील यूपी में स्थित है। इसे याद रखेंगे, इस प्रकार के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने दिवाली के शुभ अवसर पर लोकल फॉर दिवाली, यहाँ लिखा हुआ है लोकल फॉर दिवाली अभियान शुरू की गई है? तो कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2020 के भौतिक नोबेल विजेता प्रोफेसर एंड्रिया गेज के साथ भारतीय खगोलविदों के 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना के लिए सहयोग किया गया है। यह TMT परियोजना किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह हवाई में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 ईस्वी में भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला की मालदीव यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इससे 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे कि विदेश मंत्री कौन है। तो सबसे पहले हर्षवर्धन श्रृंखला हो गए थे। हर्षवर्धन श्रृंखला जो हमारे विदेश मंत्री है, ये हाल ही के दिनों में कौन सा कंट्री की विजिट किए थे? तो मालदीव की राजधानी माले होता है। और कितने MOU साइन किए गया है, मतलब MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो 4 MOU साइन किए गए हैं मालदीव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नवनिर्मित भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र AIWC के किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो इसके लिए IIT गुवाहाटी का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवंबर 2020 ईस्वी में दुनिया का पहला 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का पहला देश कौन बना है? तो 6G प्रयोग उपग्रह लॉन्च करने वाला देश का कौन सा देश पहला देश बना है? तो ये चीन पहला देश बना है ऐसा करने वाला। रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? तो ये भुवनेश्वर में की गई है। T20 विश्व कप T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो T20 में 500 विकेट लेने वाले मात्र एक है, जो सबसे पहले रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था, जो इवन ब्रावो इनका नाम है, इवन ब्रावो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज कौन बनी है? तो ये ज्योति शर्मा बनी है भारतीय सेना में। भारतीय सेना में पहली महिला एडवोकेट जज बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाल ही में किस तूफान ने अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास राज्यों में तबाही मचाई थी? तो अमेरिका में एक तूफान आया था जो कि अमेरिका के लुइसियाना और टेक्सास में राज्यों में तबाही मचाई गई थी। ये लारा एक तूफान का नाम था जो कि उसमें काफ़ी इशू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म फेस्टिवल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था, बाल फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 के प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। किस भाषा के वो लेखक है? तो 29वां सरस्वती सम्मान 2020 के किनको दिया गया है? तो ये वासुदेव मोही को दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से, ये किस भाषा के हैं? ये सिंधी भाषा के लेखक है। कौन से बुक के लिए दिया गया? तो चेक बुक के लिए दिया गया। तो याद रखेंगे, चेक बुक के लिए दिया गया है, चेक बुक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हरा करके जीता है? तो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं। 1 फरवरी 2020 ईस्वी को ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद यूएस ओपन होती है। तो ये क्रम वाइज है। इसी प्रकार से ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ये इसी प्रकार से होते हैं। और जो पहला हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं ये। किनको हराया है इन्हें? तो ये डोमिनिक थिएम को हरा करके ये जीते हैं। अगर बात रही महिला की, तो महिला में जो जीत हासिल की है उनका नाम है सोफिया केनिन। सोफिया केनिन इस बार महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है जॉन अब्राहम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन के द्वारा किया गया है हाल ही में। मुंबई की आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं? तो ये आरोही पंडित ये मुंबई की रहने वाली है। ये अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो अब्दुल्ला हमदोक ये सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस होने के लिए ई विधान परियोजना पर काम कर रही है? कौन सा स्टेट का विधानसभा है जो कि अब मतलब टोटल पेपरलेस हो जाएगा? तो वो केरल विधानसभा, इस पे वो काम कर रही है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम निम्नलिखित में से किस नेता के नाम पर रखा है? तो एमजी रामाचंद्रन के नाम पे चेन्नई सेंट्रल रेलवे के स्टेशन का नाम रखा गया है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो भारत सरकार के द्वारा ये 100% हिस्सेदारी बेचेगी एयर इंडिया की बेचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्त में भारत का स्थान क्या है? तो भारत ऐसे में फर्स्ट नंबर पे है। मतलब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी पर्सन जो भारत से बाहर रह रहे हैं, जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, तो भारत में पैसा भेजने वाला इस रैंकिंग में भारत प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण है? ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडारण अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 20 रुपये के नए नोट के पीछे किस चित्र का अंकित किया गया है? कौन सा चित्र बनाया मतलब है 20 रुपये के नोट के पीछे? तो ये एलोरा की गुफा
इस चित्र का वर्णन, इस चित्र को अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा देवी नौसेना अभ्यास भारत किन देश के साथ करता है? तो इंदिरा नेवी है, नौसेना अभ्यास भारत रूस के साथ करता है। इसी तरह का एक इंद्रधनुष होता है जो भारत ब्रिटेन के साथ करता है। इस पर गाजियाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस एंड अप्लाइड रिसर्च अलायंस एंड सपोर्ट सार्स केंद्र की स्थापना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजाति का सम्मेलन CMC COP13 का आयोजन किया गया, वो कहाँ पे किया गया है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जंगली जानवरों के लिए जो किया गया है वो कहाँ किया गया है? इसका विश्लेषण अगर हम लोग करने तो देखेंगे कि ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाफ्टा 2020 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, तो ये 1917 मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हाल ही में किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है विनोद शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साथी पहल का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथी पहल का संबंध विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? तो ये चमन परियोजना इज रिलेटेड टू बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन पोर्टल का संबंध निम्न से किससे है? तो ये सौर ऊर्जा से है। स्पिन पोर्टल का संबंध किससे है? तो सौर ऊर्जा, जो छत पे सौर ऊर्जा लगाते हैं उसका संबंध स्पिन पोर्टल से। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने जननायक जनता पार्टी को किस पार्टी के रूप में मान्यता दी है? तो ये राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है जननायक जनता पार्टी को। हाल ही में किस देश ने 100 भाषाएं बोलने और समझने वाला एक रोबोट तैयार किया है? तो ये ईरान के द्वारा तैयार किया गया है, ईरान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन में पहले अभी होता है कि ईंधन पे चलते हैं, अब चलेंगे मतलब इलेक्ट्रिक, वो चार्ज करके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, तो वो कनाडा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन्य विहार किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ये QR कोड की सिस्टम हर एक नेशनल पार्क में स्टार्ट की गई है। किस देश के वैज्ञानिकों ने GPS का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? तो ये फ्रांस के वैज्ञानिकों ने बनाया, बिना GPS के रोबोट बना दिया है। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो ये विद्या पिल्लई ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिकतम है? अगर बात करें वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इसका मतलब ये कि भारत में मतलब कौन से देश में सबसे ज़्यादा प्रवासी आए हैं? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रवासी आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा? तो वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स ये खोला जा रहा है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस पर शिव भोजन योजना लॉन्च की, जिसके अंतर्गत 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र, यानी शिव से आप याद रख सकते हैं कि शिवसेना, तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये शूटिंग में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को, और 5 सितंबर को होता है
5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। लेकिन अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो वो 5 अक्टूबर को मनाया गया था। इस बार का 2020 का इस बार का थीम था टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री मैनेजिंग द फ्यूचर्स, ये इस बार का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन या अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल, जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, वो कौन से राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह 50 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन किए। ऐसे इसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करते जाएं तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे, और इससे काफ़ी अगर अच्छा रिवीजन रहता है तो उस प्रकार से हम लोग एग्ज़ाम में बना पाएंगे अच्छे प्रकार से। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।